चाहिए कि अपना नितनेम करना चाहिए कि सब तो बड़ा चीज़ है कि नितनेम जरूर करो। दूसरा है साढ़े शिव मंदिर बाबा बुढ़ा जी नगर गली नंबर 2 तो ये भी साढ़े गुरु जी समान ने पंडित जी कुलदीप जी मुख सेवादार ने इन्हों का भी बहुत ही इस इलाके में योगदान आ, बहुत ही बड़ी सेवा करते हैं। इन्हों का भी कि अपने समुचे मैंबर समाना के नाल मंदिर के विच पहुंचे इन्हों का भी तह दिलों धन्यवाद करते हैं। सब तो ज़्यादा कि तुहानूं दस दईए कि साडे इस वार्ड के कौंसलर श्रीमती करमजीत कौर जी ढिल्लों जी, सुपत्नी सरदार बलबीर सिंह जी बिट्टू जी ढिल्लों जी, उन्होंने भाई भी पहुंचे ने इस मंदिर के विच। उन्हों का असीं तह दिलों धन्यवाद करते हैं कि भैन जी ये तुहाडा ही मंदिर आ कि तुसीं आया करो जरूर। बहुत साडी मन की सानूं खुशी बहुत होती है, शोभा बहुत बनती है मंदिर की। जिन्नियां संगतां देखो आईयां बहुत बड़ा दान करके गए। अज का शायद एक दिन के 50,000 के करीब कलैक्शन हुई आ, ये तुहाडे सहयोग के नाल कि तुहाडा सहयोग आ। असीं एक रुपया देणगे। देखो भगवान साक्षात आ, कभी मैं रुपये का बिल नहीं कभी पाया, मैं अपने वालों कभी अपना बिल नहीं को पाया। जिन्ना वध तो वध दान किया दूजे दिन सवेरे ऑफिस खोली का उत्थे भगवान दिंदा दिंदा है कि तुहाडी शरधा इदां दी होनी चाहिए। ये ना देखो कि परसन कुछ हैगा कि नहीं हैगा, जिन्हें आपां नूं जन्म दिता उन्हें सब कुछ दिता कि दान दिओ खुल के कि मैं भी कोई एडा बहुत बड़ा अमीर शाहजहां का बच्चा नहीं कि जिहड़ा कि हाँ मैं जदों दे मैं देवी माँ के चरण फड़े आ। पंडित जी को पता है, गुरु जी इन्होंने भी पता है कि मैं उदों तो ही मैं कि महारानी ने जो वचन किया कि जिन्ना दान करोगे उन्हें तेरा दान बढ़ना, कि दान जरूर देना चाहिए। मैं सारे मंदिर कमेटी के जिन्ने भी साडे सेवादार ने उन्हों का भी तह दिलों धन्यवाद करदा कि जिहड़े इन्ने दिनों तो बहुत ही अपनी लगन नाल तन मन धन नाल सेवा करते हैं। प्रकार के प्रयत्न करते हैं, वेद सुनते हैं, वेदांत सुनते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं कि प्रभु दोबारा इस नरक में मुझे मत भेजना, इस गर्भ में मत भेजना, इस संसार में मत भेजना। नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं। तो क्या आज उस गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी? इसका मतलब तो सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा समझा है। क्या सुरुचि के गर्भ में आने के लिए भगवान का तप करना पड़ेगा? परीक्षित केवल ध्रुव का अपमान नहीं है या भगवान का अपमान हुआ। रोते रोते हुए बालक आया और जैसी माता सुनीति ने ध्रुव को रोता हुआ देखा, दौड़ कर गई, अपने अंक में भर लिया, बालक को गले से लगाया। क्या बात है पुत्र, क्या हुआ, क्यों रोते हो? किसी ने कुछ कहा, किसी ने डांटा? ध्रुव ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। माँ, आज मैं पिता के महलों की ओर गया, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन छोटी माँ सुरुचि ने मुझे बैठने नहीं दिया। क्या उस पिता पर मेरा अधिकार नहीं है? क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उसकी गोद में बैठ नहीं सकता? माँ, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। छोटे से बालक ने जब हट पकड़ी, माता सुनीति अपने पुत्र को समझाती हैं और पूछती हैं, बोले पुत्र आप किस पिता की गोद में बैठना चाहते हैं? उस पिता की गोद में जो आज बिठाए और कल उतार दे, या फिर उस पिता की गोद में बैठना चाहते हो जो एक बार बिठाए तो कभी उतारे ही? बोलो किस पिता की गोद में बैठोगे? नन्हे से बालक ने तपाक से जवाब दिया, माँ ऐसे पिता की गोद में तो क्या बैठना जो आज बिठाए और कल उतार दे। अरे बैठना तो किसी पिता की गोद में है जो एक बार बिठाए कभी उतारे ही ना। सुनीति कहती है तो सुनो ध्रुव, त्याग दो इस हाड़ मास के पुतले की गोद में बैठने का जो विचार है ना, उसे त्याग दो और ध्रुव उस परम पिता की
की गोद में बैठने का मन बना लो, जिसकी गोद में तुम एक बार बैठ जाओ, ना तो वो तुम्हें उतारे, ना तुम्हारा उतारने का मन करे, ना कोई तीसरा उतारने वाला पैदा हो। ध्रुव जी महाराज ने तो तुरंत अपनी माँ से कहा, बोले माँ वो पिता कहाँ मिलेगा मुझे, कैसे उस पिता की मैं प्राप्ति कर सकता हूं। अब तो उसी पिता की गोद में बैठना है जो वो मुझे बिठाए, तो मेरा उतरने का मन ना हो, और मेरा उतरने का मन ना हो तो कोई तीसरा उतारने वाला पैदा ना हो। अब तो उसी पिता की गोद में बैठना है। अरे ऐसे की में क्या बैठना, जो आज बिठाएगा कल उतार दे। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। सुनीति ने उसी क्षण कहा, बोले चले जाओ वन में और जाकर के भगवान का भजन करो। जिस दिन उनकी कृपा होगी वह स्वतः ही तुझे उठाकर अपनी गोद में बिठा ले। धन्य है माता सुनीति के लिए। एक बार भी पुत्र का मोह, पुत्र की ममता नहीं सताई है। एक बार भी पुत्र को रोका नहीं। चले जाओ, कल जाना चाहते हो आज जाओ, आज की सोचा है तो अभी चले जाओ, जाओ। क्योंकि सुनीति जानती हैं कि इस संसार में वही मां पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का भक्त हो। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास सत हो। भगवान के चरणों का भक्त जिसका पुत्र है वही मां पुत्रवती कहलाने के योग्य है। गर्व से पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, उस पुत्र को ठाकुर जी के चरणों का भक्त बना करके पुत्रवती बनना ये बड़ी बात है। पुत्रवान कोई भी हो सकता है, कोई भी स्त्री पुत्रवान हो जाएगी, लेकिन पुत्रवती वही होगी जिसका पुत्र श्री ठाकुर जी के चरणों का भक्त होगा। चल दिए ध्रुव जी महाराज। दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा। प्रेमियों, विश्वास दृढ़ हो, भक्ति करना जब हम चाहते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं होती। विश्वास हमारा दृढ़ हो और हमारे कोई गुरु ना हो, और भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर हम जब चल देते हैं तो उस समय सहायता स्वयं हमारे परमात्मा करते हैं करके। हमें हमारे गुरु से मिलाने का काम भगवान करते हैं। गुरु का काम है भगवान से मिलाना। लेकिन जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो भगवान भी देखते हैं कि इसका विश्वास दृढ़ है और ये मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मुझसे मिलन इसका तभी होगा जब इसके जीवन में किसी गुरु का आगमन हो जाएगा। तब भगवान आकर के ही हमें गुरु प्रदान करते हैं। भगवान ने देखा कि ध्रुव का जो विश्वास है वो दृढ़ है, तो भगवान ने नारद जी को इशारा किया, बोले जाओ, मेरा भक्त मेरी भक्ति करना चाहता है, इसका मार्गदर्शन करो। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को मंत्र दिया है और ध्रुव जी ने उसी द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का श्री ध्रुव जी महाराज ने भजन किया और 6 महीने भजन किया। पहले महीने फल खा करके भजन किया, दूसरे महीने जल पी करके भजन किया है, तीसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके भजन किया। पहले महीने में 1 दिन छोड़ करके फल खाते हैं, दूसरे महीने में 2 दिन छोड़ करके पानी पीते हैं, तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाते हैं, वो भी 3 दिन छोड़ करके, चौथे महीने में वायु को पीना शुरू किया है। और वायु का भी पान करते हैं 4 दिन जब हो जाते हैं, 4 दिन के बाद में 1 दिन वायु का पान करते हैं, फिर 4 दिन नहीं करते। 5वें महीने में कुछ भी खान पान नहीं किया है।
ना कुछ खाया ना कुछ पिया। छठवां महीना प्रारंभ हुआ और छठवें महीने में भजन करते 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 अब तक जो श्वास ले रहे थे ना फिर ध्रुव जी महाराज, अब तो ध्रुव जी ने वो श्वास लेना भी बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये श्वास भी तो अंदर जा रही है, ये भी तो कोई काम कर रही होगी, इसलिए इसको लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही श्वास लेना ध्रुव जी ने बंद किया, इधर संसार में दौड़ने वाली जो पवन है वो रुक गई। अब तो संसारियों में श्वास लेने में परेशानी होने लगी। देवी देवता घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, जाकर कहा बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रलय का समय तो अभी नहीं है। तब भगवान ने कहा बोले चिंता मत करो, मेरा भक्त है, भक्ति कर रहा है। बोले भगवान जाइए और रोकिए इस वक्त को, प्रलय आ जाएगी पृथ्वी पर। बिना श्वास के बिना पवन के इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल है। और इसका एक उदाहरण हम और आप लोग देख चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही कोरोना में ये सब देखा ही हमने, बिना ऑक्सीजन के जीवन है क्या? बताइए। ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा हमको मिला उस समय पर। सुखदेव जी कहते परीक्षित आज भगवान आए हैं और जिस झांकी से ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं उसी झांकी को मन में बसा कर, जो मन में बसा करके झांकी ध्रुव जी ने रखी है, उसी झांकी से श्री ठाकुर जी सामने आकर खड़े हो गए हैं। ध्रुव जी ने देखा बड़ा प्रकाश फैल रहा है, धीरे से नेत्र एक बार खोले, फिर घबरा गए, न जाने कौन है बाहर, नेत्र बंद कर लेते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। अब धीरे धीरे जब भगवान को देखा है, ध्रुव जी देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान सोच रहे प्रेमी कुछ बोलेगा, प्रेमी मनी मन के राय, बोले मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता। प्रेमियों, जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हो और हमारे पास में शब्द ना हो तो हमारे मुख की आकृति ये बयां करती है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। ध्रुव जी के साथ में भी वही स्थिति हुई, शब्द नहीं है ध्रुव जी के पास, लेकिन ध्रुव जी के होठ फड़फड़ाने लगे, मानो ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हो भगवान, शब्द नहीं हो। और भगवान अपने प्रेमी की दशा को पहचान गए, और जब भगवान ने प्रेमी की दशा को पहचाना, समझ गए कि इसके पास शब्द नहीं है, कुछ कहना चाहता है, तुरंत भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी महाराज के कपोल से उस शंख का स्पर्श कर दिया है। और जैसे कपोल से शंख का स्पर्श हुआ, प्रेमियों ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो गया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे हैं। योवन्तः प्रविश्यामिमः वाचामिमां प्रसूक्ता संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधीन प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु आप अखिल शक्तिधर हैं, सारी शक्तियों को धारण करने वाले हैं। यो अंतः, बोले जो भगवान अंतः माने मेरे अंतःकरण को
प्रविश्य यानी प्रवेश करके मम्मा ने मेरी प्रसूता सोई हुई वाच अम्मा ने वाणी की, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे परब्रह्म, हे परमात्मा, संजीवयत खिल शक्ति धरा श्रद्धा, मेरी सभी शक्तियों को जीवित करने वाले हे परब्रह्म, हे परमात्मा, चरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर कान इत्यादि इंद्रियों को जागृत करने वाले, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे परब्रह्म, हे परमपिता परमात्मा, प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष, हे भगवान, हे अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं 5 वर्ष का अबोध बालक क्या आपकी स्तुति कर सकता हूं, क्या आपकी वंदना कर सकता हूं, लेकिन जहां पर आपकी कृपा हो जाती है। ध्रुव जी ने कहा कि यो अंतः प्रविश्यामि वाचा अम्मा प्रसूता, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले प्रभु, जहां आपकी कृपा हो जाती है वहां सब कुछ संभव है। कि मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी कहते बोले प्रभु, जहां आपकी कृपा होती है वहां मूकम करोति वाचालम, बोले गूंगा भी बोलने लगता है। पंगुलं यते गिरिं, बोले लंगड़ा जो पैरों से नहीं चढ़ सकता वह भी गिरी यानी पर्वत को चढ़ जाता है। यत् कृपा तमहं वंदे, बोले ऐसी आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं आपके समक्ष खड़े होकर के आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपके सामने आपकी स्तुति कर पा रहा हूं। अपना नितनेम करना चाहिए कि सब तो बड़ा चीज है कि नितनेम जरूर करो। दूसरा है साडे शिव मंदिर बाबू बुढ़ा जी नगर गली नंबर 2 तो ये भी साडे गुरु जी समान ने, पंडित जी कुलदीप जी मुख सेवादार ने, इन्हों का भी बहुत ही इस इलाके में योगदान है, बहुत ही बड़ी सेवा करते हैं। इन्हों का भी कि अपने समुचे मैंबर समाना के नाल मंदिर के विच पहुंचे, इन्हों का भी तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। सब तो ज़्यादा कि तुहानूं दस दईए कि साडे इस वार्ड के कौंसलर श्रीमती करमजीत कौर जी ढिल्लों जी, सुपत्नी सरदार बलवीर सिंह जी बिट्टू जी ढिल्लों जी, उन्होंने भाई भी पहुंचे ने इस मंदिर के विच, उन्हों का असीं तहे दिलों धन्यवाद करते हैं कि भैन जी ये तुहाडा ही मंदिर आ कि तुसीं आया करो जरूर। बहुत साडी मन की सानूं खुशी बहुत होती है, शोभा बहुत बनती है मंदिर की। जिन्नियां संगतां देखो आईयां, बहुत बड़ा दान करके गए। अज का शायद एक दिन के 50,000 के करीब कलैक्शन हुई आ, ये तुहाडे सहयोग के नाल कि तुहाडा सहयोग आ। असीं एक रुपया देणगे, देखो भगवान साक्षात आ, कभी मैं रुपये का बिल नहीं कभी पाया, मैं अपने वालों कभी अपना बिल नहीं को पाया। जिन्ना वध तो वध दान किया, दूजे दिन सवेरे ऑफिस खोली का उत्थे भगवान दिंदा दिंदा है कि तुहाडी शरधा इदां दी होनी चाहिए। ये ना देखो कि परसों कुछ हैगा कि नहीं हैगा, जिन्हें आपां नूं जन्म दिता उन्हें सब कुछ दिता कि दान दिओ खुल के कि मैं भी कोई दा बहुत बड़ा अमीर शाहजहां का बच्चा नहीं कि जिहड़ा कि हाँ मैं जदों दे मैं देवी माँ के चरण फड़िया, पंडित जी को पता है, गुरु जी इन्होंने भी पता है कि मैं उदों तो ही मैं कि महारानी ने जो वचन किया कि जिन्ना दान करोगे उन्हें तेरा दान बढ़ना, कि दान जरूर देना चाहिए। मैं सारे मंदिर कमेटी के जिन्ने भी साडे सेवादार ने उन्हों का भी तहे दिलों धन्यवाद करदा कि जिहड़े इन्ने दिनों तो बहुत ही अपनी लगन तन मन धन सेवा करते हैं कि
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਕੇ ਬਲੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੇ ਇਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਸੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेंदे, नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेंदे, नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लेंदे, नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लेंदे।
मैनू नच लेने कुछ राजा बने नाल आज मैनू नच लेने पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 नाम यही हरि नाम से जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने
मधुरी बोल जगमंती बोल ज्ञान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुरी बोल जगमंती बोल सनमारी दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही बलराम यही घनश्याम यही बलराम यही प्रभु की महिमा की आरती अभिनव को शीतलेन करणं देवादि विश्वादिवंदनम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमोस्तुते। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि करें। ओम हरि ओम जदनेन जदमह्य जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः तेहिनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तगावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वं प्रपाल तुलसी दलमञ्जुरेऽपि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृणाः परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवतदिव्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो नमः। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, वृंदावन